हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम 2025 का मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे जो कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। 2025 का जो मॉडल पेपर दिया है उसमें प्रश्न नंबर जो 8 दिया गया है वह पूछा गया है कि छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य जी को एक पत्र लिखिए, जो कि 4 अंकों में दिया गया है और यह हर बार पूछा जाता है कक्षा 10 की परीक्षाओं में। तो इसलिए आज आप अपने 4 अंक पक्के कर लीजिए और देख लीजिए कैसे छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखा जाता है। तो यह कक्षा 10 हिंदी विषय के लिए है। प्रश्न नंबर 8 में यह प्रश्न पूछा गया था और इसको मैंने मॉडल पेपर 2025 से लिया है। चलिए हम शुरू करते हैं। छात्रवृत्ति के लिए प्रिंसिपल साहब को पत्र कैसे लिखें। आपका तरीका सेम ऐसा होगा। सबसे पहले आप कॉपी में लिखेंगे सेवा में, फिर कॉमा लगाने के बाद इसकी जस्ट नीचे लिखेंगे श्रीमान प्रधानाचार्य जी। यहाँ पर लिखा गया है केपी इंटर कॉलेज प्रयागराज, परंतु आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे। आपके जो विद्यालय का नाम होगा आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आप थोड़ा और एक लाइन बढ़ाना चाहें तो मैं बीच में छोड़ दिया हूँ, आप यहाँ पर विषय लिख करके से लिखिएगा। विषय में आप लिख दीजिएगा छात्रवृत्ति के लिए प्रधानाचार्य जी को पत्र। उसके बाद आप लिखिएगा माननीय महोदय। माननीय महोदय के बाद आप कॉमा लगा करके उसके जस्ट नीचे से अपना जो आपका डिस्क्रिप्शन में जो लिखना होगा आप उसको लिखना प्रारंभ कीजिए। यहाँ पर लिखिएगा सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं सदैव ही अपनी कक्षा में उत्तम अंकों से उत्तीर्ण होता रहा हूँ, कि मैं अपनी कक्षाओं में सदैव अच्छे नंबरों से पास होता रहा हूँ। इतना ही नहीं, विद्यालय में आयोजित प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर मैं भाग लेता हूँ और पुरस्कृत भी होता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं केवल भाग ही लेता हूँ बल्कि पुरस्कृत भी होता हूँ। अतः आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मुझे डर है कि कहीं मुझे अर्थाभाव मतलब होता है धन की कमी, अर्थ मतलब धन, अभाव मतलब कमी, धन की कमी, इसको मैंने लिख दिया है अर्थाभाव। कहीं मुझे अर्थाभाव के कारण, धन की कमी के कारण मेरी पढ़ाई छूट न जाए। मुझे इस बात का डर सता रहा है कहीं धन के अभाव के कारण मेरी पढ़ाई छूट न जाए। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे आपसे आशा है कि आप मुझे विद्यालय कोष यानी जो विद्यालय में राशि है आप उससे मेरी छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करेंगे। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। आपको इसके जस्ट नीचे ही लिखना है धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य। यहाँ पर लिखिएगा, क्योंकि मैं लिखा यहाँ था तो ये गलती से यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर होगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। फिर अपना नाम नहीं लिखिएगा, केवल का खा गा घा लिख दीजिएगा। यहाँ पे का खा गा लिख दीजिएगा। इसके नीचे लिखिए कक्षा 10 और यहाँ पे धन्यवाद सहित के बाद नीचे अपनी दिनांक, जैसे मैं इसको वीडियो बना रहा हूँ आज 31 तारीख है, परंतु मैंने इसको टाइप किया था 29 तारीख को, तो आप यहाँ 29 तारीख की डेट डाल दीजिएगा। इसी प्रकार से आपको लिखना है। एक बार आप फिर से देख लीजिए कि आपका क्रम ऐसा ही रहेगा। आप यहाँ से अपना जो आपको व्यक्त करना है लिखेगा कि सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मैं सदैव से अपनी कक्षा में उत्तीर्ण अंकों से उत्तीर्ण होता रहा हूँ। इतना ही नहीं, विद्यालय में आयोजित सभी प्रतियोगिताओं में मैं बढ़ चढ़ के भाग लेता हूँ और पुरस्कृत भी होता हूँ। मैं आपसे यह निवेदन करता हूँ कि मेरे घर की जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है। मुझे डर है कि मुझे कहीं धन के अभाव कारण मेरी पढ़ाई छूट न जाए। इसीलिए मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आप मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य का खा गा घा। इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे 4 नंबर मिल जाएंगे। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से अपने 4 अंक प्राप्त करने में सहयोग प्राप्त होगा। इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। पढ़ाई करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलते चलते अपनी हंसने वाली इमोजी। और हम आपको मॉडल पेपर से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उसको मैं सॉल्व करवाता रहूँगा। ठीक है, अगर आप कोई PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।